कंपनी के मैनेजमेंट से बात होगी। राघव प्रोडक्टिविटी कंपनी के मैनेजमेंट से सबसे पहले अगर इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे Q4 में, अगर देखें उन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी करीब 8% की देखने को मिली और कंपनी के मुनाफे की अगर बात करें 40% की अपटिक ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिली है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। नतीजों के ठीक बाद बिजनेस आउटलुक क्या है और कहां पर इस वक्त कारोबार विस्तार को लेकर मैनेजमेंट प्लानिंग कर रही है, इस पर होगी बात। और हमारे साथ अब राघव प्रोडक्टिविटी के COO राघव काबरा जुड़ गए हैं। मिस्टर काबरा, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके रेवेन्यूज पर ही सवाल होगा। काफी मजबूत नतीजे पेश किए हैं और रेवेन्यू के फ्रंट पर अगर देखें 100 करोड़ मार्क जो है FY22 में क्रॉस किया। FY23 की अगर बात करें 150 करोड़ का मार्क आपने क्रॉस किया है, विच इज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो नेक्स्ट माइलस्टोन आपके हिसाब से क्या है, कहां पर आप वॉच आउट कर रहे हैं और कौन से स्ट्रेंथ बिल्डर्स है, कौन से स्ट्रेंथ ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रहेगी? ये जरूर पिछले 2 साल काफी अच्छे गए हैं, स्पेशली दिस ईयर रेवेन्यूज में काफी ग्रोथ आई है इन टर्म्स ऑफ जो हमारा पर टन जो हमारा टनेज निकला है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट, उसमें काफी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और इस साल में अगर मैं देखूं तो जो ग्रोथ है वो हमको हमारा नया प्लांट चालू होने वाला है, तो उससे जो ग्रोथ मिलेगी, उससे जो रेवेन्यूज के अंदर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा मिलना चाहिए। जो डिमांड आउटलुक हम लोग देख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स का विद इन द स्टील एंड द फाउंड्री मार्केट, वो काफी अच्छा है। और एक्सपोर्ट मार्केट्स हम लोग जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो रेवेन्यू का फोरकास्ट मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा हमको देखने को मिलेगा इस साल में। मिस्टर काबरा, एक चीज़ मैं देख रहा था आपके बैलेंस शीट, शायद आप डेट फ्री कंपनी है। एक बार तो मेरे को ये कंफर्म कर दीजिएगा आपके पास कोई डेट वगैरह नहीं है। और दूसरा, अगर डेट नहीं है तो अगर आगे की एक्सपेंशन करनी होगी तो उसके लिए पर्याप्त बैलेंस शीट में कैश है सर? जी हाँ, इस साल हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। हमने काफी फोकस किया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। और हम लोग डेट फ्री कंपनी है, ऑलरेडी 65 करोड़ का हम लोग कैपेक्स कर चुके हैं। जो हमारा जो नया प्लांट लगा है उसमें जो भी ऑपरेशनलाइज हो चुका है, उसके अंदर से अब हमको कुछ भी नया कैपेक्स करना है तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो जनरेट होंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट एज वेल एज द न्यू प्लांट, वो हम लोग आराम से उसके थ्रू कर सकते हैं। मॉर्निंग राघव, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स एक बार फिर से बता दें कि एक्सेप्शनली डूइंग वेल एक कंपनी जिसमें बड़े HNI इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है। राघव प्रोडक्टिविटी, उत्पल सेठ, रेखा झुंझुनवाला, मुकुल अग्रवाल, आशीष कटोलिया जैसे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। और आप लगातार हम देख रहे हैं ग्रोथ दिखा रहे हैं, मार्जिन्स आपके लगातार क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ से आपके हमारे व्यूअर्स, आपके शेयर होल्डर्स, स्टॉक सब उन्हीं को एक विजिबिलिटी चाहिए, मार्जिन विजिबिलिटी। नेक्स्ट 2 साल में, 5 साल में किस तरह की ग्रोथ विजिबिलिटी आप देना चाहेंगे? नहीं, जरूर हमारे मार्जिन्स काफी ग्रो है और आगे आने वाले टाइम पे मार्जिन्स और ज्यादा ग्रो होने की हमारा फोरकास्ट जरूर रहेगा। इसका रीजन क्या है कि हमारा जो नया प्लांट आ रहा है उसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा इट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेटर देन द एग्जिस्टिंग प्लांट। तो उसकी वजह से जो हमारे एंड कंज्यूमर्स हैं, हमारी कंपनी का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड, हम लोग हमारे कंज्यूमर की प्रोडक्टिविटी एनहांस करते हैं। नए प्लांट से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो और बेटर है, तो उनकी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी एनहांस करेगा। इसी वजह से वो लोग हमको ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी रहते हैं। इसी वजह से हमको मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम लोग नई नई इंडस्ट्रीज के अंदर वेंचर कर रहे हैं फॉर आवर ओन प्रोडक्ट, जैसे कि फाउंड्री इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारा जो पर टन का मार्जिन है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग। और उसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है जो जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है पिछले काफी कुछ सालों में, और अभी बिकॉज कोविड के रेस्ट्रिक्शन सारे हट गए हैं, हम लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन एंड ऑल में। उस वजह से एक्सपोर्ट मार्केट हमारा जबरदस्त ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले सालों में और ज्यादा ग्रो करेगा। उस वजह से आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीजें हैं, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और मार्जिन इंप्रूवमेंट साथ में आपको देखने का आने वाले साल में हम लोग करने की पूरी प्रयास करेंगे। रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मार्जिन्स भी बढ़ेगा, तो फिर बिजनेस कितना बढ़ेगा और बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर प्लान्स क्या हैं? राघव, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप? आगे कौन से एरियाज है जिन्हें एक्सप्लोर करना चाहेंगे और अपॉर्चुनिटीज कौन से सेगमेंट्स में दिखती है आपको? नहीं, जरूर। तो अभी हमारी कंपनी का मोस्टली फोकस रहा था इंडक्शन फर्नेस बेस्ड स्टील प्लांट में, जाके जिसमें जो रेमिंग मास लगता है हम लोग उसके वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं।
रेमिंग मास फाउंड्री इंडस्ट्री में भी लगता है, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट पिछले 2 साल पहले लॉन्च किया था, जो कि अब फाइनली रैंप अप हो रहा है, जो उसकी डिमांड है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो हम लोग नई नई इंडस्ट्री के अंदर इसको लेके जा रहे हैं, नई नई जोग्राफीज के अंदर इसको लेके जा रहे हैं। कंट्रीज सच एज ताइवान, इंडोनेशिया, वहां पे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने इसमें बहुत ही एक यूनिक पार्टनरशिप करी है कैपिटल रिफ्रैक्टरीज ऑफ यूके की कंपनी से, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्रैक्टरी कंपनी है। और वो और हम मिलके एक जॉइंट ब्रांडिंग के साथ में वर्ल्ड वाइड उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इस वजह से आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर हमको काफी ज्यादा डिमांड विजिबिलिटी, ग्रोथ विजिबिलिटी इसमें दिख रही है। और जो नया प्लांट हमारा आ रहा है, उसकी वजह से जो एडिशनल हमको टनेज मिलेगा, उसका आपको जो फायदा है वो हमारे आगे आने वाले रिजल्ट्स में देखने को जरूर मिलेगा। रिफ्लेक्ट होगा लगातार। कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ग्रोथ पर फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया राघव आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। जल्दी आपसे फिर बात होती है।